सहस्त्रनानि यस्य वेद सवेद। सनातन को किन नामों से जानते हैं आपको पता है? सनातन को शाश्वत भी कहते हैं, इसको अव्यय भी कहते हैं, इसको आद्य भी कहते हैं, इसको अविनाशी भी कहते हैं, इसको सदा रहने वाला भी कहते हैं। सनातन के कई नाम हैं। तो भगवान कृष्ण जो हैं, उन्होंने भगवत गीता में क्या कहा कि पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह। मैं जगत का माता हूं, धारण करने वाला पितामह हूं, और नित्यम पवित्र ओंकार, ओंकार मैं हूं। और ऋग साम यजुर्वेद च, वो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद वो सब मैं। और एक बात बताएं आपको, कुछ लोग पूछते हैं कि हिंदू कौन है और सनातनी कौन है? हिंदू शब्द अपने आप में पूर्ण नहीं है, इसका पूरा नाम क्या है? वैदिक हिंदू सनातन धर्म। इसका पूरा नाम क्या है? वैदिक हिंदू सनातन धर्म। वैदिक का मतलब क्या होता है? वेदों द्वारा संचालित। हमारे महात्मा बुद्ध आए, उन्होंने क्या कहा? बुद्धम शरणम गच्छामि। आप जानते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि ये श्लोक कहां से लिया गया? ये श्लोक लिया गया भगवत गीता के 2वें अध्याय से। भगवत गीता के 2वें अध्याय में ये आया है, बुद्धौ शरणम मनविच्छ कृपणा फल हेतव। बुद्ध किसको कहा है? जो ज्ञान योग का आश्रय लेता है उसको कहा है बुद्ध। बुद्धौ शरणम मनविच्छ कृपणा फल। जो फल के हेतु होते बड़े 3 होते हैं। और बुद्ध कैसे बने? महात्मा बुद्ध कैसे बने? भगवत गीता के 18वें अध्याय में पूरी प्रक्रिया बतलाई गई है। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीनि विश्यांस कृत्वा रागद्वेषो विदुष्य विविक्त सेवी नगवासी यद्वाकाय मानस ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपासनत अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिक्रम विमुच्य कृतो शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये लक्षण बतलाए गए ब्रह्म के। इससे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद क्या होता है? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती। न वो शोक करता है न वो आकांक्षा करता है। तो महात्मा बुद्ध वैसे ही तो थे। तो हमने महात्मा बुद्ध को एक अलग दर्जा दे दिया। आज महात्मा बुद्ध के उपदेशों को कौन ग्रहण कर रहा है? चीन, कोरिया, जापान और हमारे भारतवर्ष में उनके उपदेशों को बताने वाला उनका दिया हुआ वाक्य हमारी लोकसभा का ध्येय वाक्य है, धर्म चक्र प्रवर्तनाय। ये लोकसभा का ध्येय वाक्य है, इन्होंने दिया महात्मा बुद्ध ने। और अपनी वाणी को विराम देते उन्होंने कहा एतम धर्मम सनातनम। ये सनातन धर्म है। धर्म का चक्र चलता रहता। लेकिन आज महात्मा बुद्ध की शाखाएं भारत में, तो महात्मा बुद्ध के ज्ञान को कोई जानता नहीं। जिसको सनातन से विमुख होना होता है, हम तो ये बौद्ध बन गए। तो क्या बौद्ध जो है वो सनातन की शाखा नहीं है? हमारे जैन भाई, आपको पता है सनातन धर्म की 2 शाखाएं हैं, एक ज्ञान मार्ग की और एक कर्म मार्ग की। कर्म मार्ग की जो बैठे हुए आप सभी, और ज्ञान मार्ग की कौन थे? आपको मालूम है कि विदेहराज कौन हुए? विदेहराज हुए माता सीता जी के पिताजी, इनको विदेहराज जनक कहा गया। वो श्रवण संप्रदाय से थे। विदेहराज जिसको अपनी देह का अभिमान नहीं है, वो श्रवण संप्रदाय था। इनके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जी, जिनकी भागवत में कथा है। आज वो जैन संप्रदाय जो है वो अपने आप को सनातन का अंग मानता या नहीं मानता, या निर्णय कीजिए। तो इस प्रकार से जब सनातन बनेगा तो क्या कहा? ऊर्ध्व मूल मध्य शाखा। इसका मूल ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं। मश्वत्थम, इस पीपल
वृक्ष रूपी जो अव्यय है, अविनाशी है, शाश्वत है, इसकी शाखाएं नीचे हैं। और भगवान कृष्ण ने तो इतना कह दिया कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, उस ब्रह्म की प्रतिष्ठा मुझसे होती है, उस शाश्वत सनातन धर्म का आश्रय मैं हूं। तुमको अधिक जानने की आवश्यकता नहीं है। और मान लीजिए धर्म के विषय में आपकी बुद्धि मोहित हो जाए तो छोड़ दो सब कुछ, तो केवल भगवान की एक पंक्ति पकड़ लो, क्या कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। अच्छा एक बात बताएं, लोग कहीं से कुछ भी दीक्षा लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, दूर धारण करते हैं, क्यों करते हैं? कल्याण के लिए। अब कल्याण का क्या अर्थ है? हमने जीवन में जो भी पाप और पुण्य कर्म किए हैं, हर जीव जानता है उसको भोगना तो है। मनसा कर्मणा वाचा, अगर ये सोचे कि मैंने शरीर के द्वारा तो किए नहीं, लेकिन मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, कर्मों का भोग तो इस अवश्यंभावी है। इस संसार में त्रिलोकी में कोई कर्मों के भोग से बच नहीं सकता। और आपको एक बात बताएं, लोग आज संतों को बड़े गंभीरता से नहीं लेते। एक संत अगर चाहे तो वो कीड़े को ब्रह्म ज्ञानी बना सकता है, लेकिन आप में वो योग्यता नहीं है कि आप उनके पास जाओ और ज्ञान दो। ये मैं बात ऐसी नहीं कह रहा हूं। महर्षि वेदव्यास जी महाराज एक बार जा रहे थे, तो आपकी जानकारी की थोड़ा सा आपको एक प्रैक्टिकल भी बात बता दें। तो क्या देखते हैं कि सड़क पर एक कीड़ा जा रहा है, तो वो कीड़े से बोले, अब महर्षि वेदव्यास जी महाराज 4 वेदों के उन्होंने वेद व्यास किए, 18 पुराण लिखे, तुम कहां जा रहे हो? तो वो कीड़ा महाराज जी से कहते, वेदव्यास जी से कहता है कि सामने एक रथ आ रहा है और मुझे जल्दी से सड़क पार करनी है। अच्छा, तो फिर अब ऐसा कि मैं रथ के नीचे आकर के मरना नहीं चाहता। उन्होंने हंसी में कहा कि तू कीड़ा है, उसमें मर जाएगा तो इस जुनी से छूट जाएगा। तो जानते हो कीड़ा क्या कहता? आप क्या सोच रहे हैं इन जीवों के पास ज्ञान नहीं है? तो बोले ऐसा है कि अब तो मैं इस कीड़े के शरीर में हूं, अब इसके बाद मुझे न जाने कौन सी भयंकर योनि मिल जाए, तो मैं चाहता हूं मैं कीड़े में ही। तो वो सोचने लगे ऐसी अवस्था तो मनुष्य की भी, मनुष्य भी अपने शरीर को छोड़ना नहीं चाहता और कीड़ा भी कहता मैं अपने शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। तो बोले ऐसा है, तू मेरी बात मान, तू इस शरीर का परित्याग कर दे, मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान तक ले जाऊंगा। बोले अच्छा महाराज। उस कीड़े ने महर्षि वेदव्यास जी की बात पर विश्वास कर लिया और उसी समय वो रथ के नीचे आया और उसने प्राण त्याग किया। और उसके बाद कितनी अन्य योनियों में गया, कुत्ता बना, सियार बना, शेर, वो और भी उत्कृष्ट योनियों में। उसके बाद उसका, और महर्षि वेदव्यास जी उसको मिलते रहे, उसके बाद उसका जन्म होता है शूद्र वर्ण। महर्षि वेदव्यास महावर भी आए, बोले अब तो ठीक है, हाँ जी महाराज, अब क्या है, पर इसी प्रकार से कर्म करते रहो, कर्तव्य पालन, सनातन धर्म का पालन करते रहो। उसके बाद वो वैश्य बना, उसके बाद वो क्षत्रिय बना। अब महाराज क्या है, इसी प्रकार से कर्तव्य पालन करते रहो। यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म का पालन करते रहोगे तो तुम आगे, सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो इहलोक और परलोक दोनों में आपको सुरक्षा देता है। उसके बाद वो बन गया ब्राह्मण युग में आ गया और उसमें उसकी आयु छोड़ी। तो महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि ऐसा है, अब तुम्हारा एक काम है, यहाँ पर एक विद्वान पुरुष है, उसको एक संशय है, तो वो संशय को दूर करने के लिए तपस्या कर रहा है, तुम आ जाओ, सुनने वाला विषय। तो ब्राह्मण 7 वर्ष का बालक था, वो गया, बोले क्या बात, तुम दुखी क्यों? बोले मैं इसलिए दुखी हूं कि यहाँ पर जो लोग अन्याय करते हैं वो लोग बड़े सुखी हैं और जो लोग धर्मपूर्वक जीवन जीते हैं वो बड़े दुखी हैं। बोले ऐसा नहीं,
भगवत गीता में दान भी 3 प्रकार का होता है, सत्वगुणी दान, रजोगुणी दान, तमोगुणी दान। अब जिन लोगों ने दान तो किया है लेकिन दान तमोगुणी है, लेकिन जो अब दान 3 प्रकार का कैसे होता है सुन लीजिए। जो दान हम कर्तव्य भाव से करते हैं, दातव्य मिति यद्दानम दीयते अनभिकारणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकं स्मृतम्। जो दान हम कर्तव्य भाव से करते हैं उसको सात्विक दान कहा है, और ऐसा दान जो दिखावे के लिए करते हैं, जब तक फोटो ना आए, लोग देखे नहीं, उसको राजसी दान कहते हैं। और तीसरा दान होता है तामसी दान, जो किसी का तिरस्कार पूर्वक दान करते हैं। तो जिन लोगों ने तामसी दान किया है, अब तामसी दान से उनको यहां पर सुख सुविधा तो प्राप्त हो गई, लेकिन प्रवृत्ति नहीं, उनको दुखी नहीं होना चाहिए, उसका संशय निवारण कर दिया। और 7 वर्ष की आयु में वो ब्राह्मण बालक जो था शरीर छोड़ दिया। अब वो कीड़ा जो ब्राह्मण वर्ण तक पहुंचा, वो मालूम है कौन बना? पंडित जी महाराज, मैत्रेय मुनि जी महाराज। वो कौन थे? अब मैत्रेय मुनि जी जिन्होंने भागवत सुनी हो और उन्होंने मैत्रेय मुनि जी का नाम न सुना हो, तो हो नहीं सकता। और ये मैत्रेय मुनि जी कौन है आप जानते हैं? जब भगवान श्री कृष्ण इस संसार से जब उन्होंने लीला समाप्त कर दी, तो उन्होंने उद्धव से कहा कि तुम विदुर जी को मेरा ये संदेश देना। विदुर जी की परिस्थिति बड़ी गंभीर हो गई थी, गंभीर इसलिए साक्षात धर्मराज थे, और उसकी अलग कथा करनी पड़ेगी आपको। साक्षात धर्मराज थे विदुर जी महाराज। तो विदुर जी महाराज इतने चिंतित थे, इतने उनकी अवसाद उनको मतलब के अंधकार में चले गए कि उन्होंने धर्म के विषय में धृतराष्ट्र को समझाया, सबको समझाया, को माना नहीं। तो उनकी स्थिति बड़ी गंभीर हो गई है, तो उनको ज्ञान दो। और भागवत के 3 स्कंद से लेकर के 4 स्कंद तक मैत्रेय मुनि जी ने विदुर जी को ज्ञान दिया। ये है संत के मार्गदर्शन का प्रभाव। हमने कभी ऐसे संतों को ढूंढने का प्रयास किया? संत और ग्रंथ इनके मार्गदर्शन में ही केवल सनातन धर्म सुरक्षित है, अन्य किसी के नहीं। और हमारी सनातन संस्कृति को किसने अक्षुण्ण रखा हुआ? हमारे तीर्थों ने। ये किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं है। अगर मान लीजिए जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी जी और हमारे बाबा अमरनाथ जी ना हो, तो आप क्या करने जाओगे वहां पर जम्मू कश्मीर? आप गुजरात में जाते हो द्वारिकाधीश के दर्शन करने, अगर वहां द्वारिकाधीश ना हो तो क्या करने जाओगे? तो किसने जोड़ा हुआ है इस देश को? हमारे तीर्थों ने। तो हमारी सनातन संस्कृति कोई आज की नहीं है, 12 ज्योतिर्लिंग है, 51 सिद्ध पीठ है, ये हमारी सनातन संस्कृति को जोड़ने का आधार है। और सबसे बड़ी आज 2-4 चीजें जो आप सीख करके जाएं, सबसे आवश्यक है पंचदेव पूजा, सनातन धर्म की सबसे बड़ी। मैं तो जी वृंदावन में जाता हूँ ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी क्या कहते हैं? बाकी देव मत बनाओ, आप रामचरितमानस पढ़ो। कहने को रामचरितमानस है, लेकिन शुरुआत कहां से होती है? वर्णा नाम और संगा नाम रसा नाम संसामि वंदे वाणी विनायको। रामचरितमानस की शुरुआत किससे होती है? गणेश जी की आराधना से। और उसके बाद भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, फिर भवानी शंकर जी की आराधना होती है। तो प्रत्येक सनातनी को नित्य अपनी पूजा में पंचदेवों को उनको पूजना है। या पहले कौन से? गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य। और सनातन धर्म में ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे 18 पुराणों में विधान है कि जो पंचदेव पूजा का विधान नहीं मानता उसको जीवन में कभी भगवान की प्राप्ति, ये सत्य बात है। अब कहने को एक हाथ है, लेकिन इसकी 5 उंगलियां भी तो है, तो 5 उंगलियां होने से क्या हाथ अलग हो जाएगा? वो परमपिता परमात्मा 5 रूपों में कार्य करते हैं। पहला कार्य सृष्टि का, दूसरा स्थिति का, तीसरा संहार का, चौथा निग्रह और 5वां अनुग्रह। सूर्य भगवान सूर्य नारायण, और दूसरा जो अपना भगवान विष्णु
भगवान शिव संहार और निग्रह मां भगवती दुर्गा और अनुग्रह गणेश जी महाराज। पंचदेव को पूजना सबके लिए अनिवार्य है अगर आप अपने जीवन में सुखमय जीवन लाना चाहते हैं। गणेश जी की आराधना छोड़ दी, केवल माला कर ली, कुछ होने वाला नहीं। आप सती जी का प्रकरण भूल गए? जब सती जी का भगवान शंकर जी के साथ विवाह हुआ था तो क्या हुआ? वियोग हो गया। और लेकिन जब पार्वती जी का, अभी मुझे परसों जो फोन आया कि कुछ लोग पूछते हैं कि सती जी भगवान शंकर जी की कितनी शादियां हुई बताओ। भगवान शंकर की शादी, उनकी शादी तो आदि शक्ति से हुई थी और किसी से हुई नहीं। तो वही सती है, वही पार्वती है। और जब पार्वती जी की रूप में वर्णन हुआ तो गणेश जी महाराज आए संस्कृत से। तो कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कि गणेश जी तो माता पार्वती जी बहुरे पुत्र हैं। तो मैंने उनसे कहा कि जब उनकी शादी, उनका विवाह हुआ तो गणेश जी का आह्वान किया गया। बोले ये कैसे संभव है? गणेश तो बाद में आए। अरे गणेश जी तो बाद में आए लेकिन वेद तो पहले थे। गणेश जी तो बाद में आए, वेद तो पहले थे। तो जो वेदों का मंत्र है ओम गणनात्वा गणपति भंगवामहे प्रियनात्वा प्रियपति भंगवा, ये कहां से आया? जिन वेदों को अनादि कहते हैं वो तो पहले से ही थे। गणेश जी आए अवश्य हैं लेकिन गणेश जी पहले भी थे। उनकी आराधना के बगैर आपका कोई भी कार्य सफल होने वाला नहीं। और बिना शक्ति के, अब लोग कहते हैं कि ये शक्ति क्या है? कुछ लोगों में प्रश्न होता है ये राधा और कृष्ण ये क्या है? केवल कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं? तो एक संत कहते हैं कि आपको भगवान कृष्ण तो नजर आते हैं लेकिन भगवान कृष्ण के अंदर जो देख रहा है वो नजर आता है आपको कौन? हम आपकी आंखों को देख रहे हैं लेकिन आंखों के पीछे जो देख रहा है वो कौन है? बोलिए। मैं तो केवल आपकी आंखों को देख रहा हूं ना, लेकिन आंखों के पीछे जो देखने वाला है वो दिखता है क्या? तो भगवान कृष्ण के अंदर जो शक्ति है वही तो राधा है। तो राधा और कृष्ण दो कैसे हो गए? एक प्राण दो देही। इसीलिए राधे कृष्ण सीता राम उमापति महादेव ये अनादि, इन दोनों की उपासना करनी चाहिए। केवल राम राम नहीं, सीता राम, केवल कृष्ण कृष्ण नहीं, श्री राधे कृष्ण और उमापति महादेव। पहले गणेश जी महाराज, दूसरे मां भगवती, भगवान विष्णु। अब कोई बोले कि हमारे तो भगवान बहुत, मां भगवती की पूजा करो, भगवती के सभी स्वरूपों की पूजा हो जाएगी, 51 शक्तिपीठों की पूजा हो जाएगी। आप भगवान विष्णु जी की पूजा करो, भगवान के 24 अवतारों की पूजा हो जाएगी। आप भगवान शंकर की पूजा करो, 11 रुद्रों की पूजा हो जाएगी। और 11 रुद्रों में हनुमान जी महाराज भी आते हैं। और सूर्य भगवान तो सबके राजा है। और सूर्य भगवान की जो पूजा होती है उसमें नवग्रहों की, इनकी पूजा का विधान ही हमारे सनातन धर्म में है, अन्य किसी का नहीं। और एक बात जान लो, यान्ति देवव्रता देवान, जो देवताओं को पूजते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं। और पितृयान्ति पितृव्रता, जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं। और भूतानि यान्ति भूतेज्या, आज जो आप जाते हो ना भूतों को पूजने के लिए, समझिए मेरी बात, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। और मध्या जिनो की मां, और जो मेरा भक्त होता है वो उसको प्राप्त होता है। मैंने सुनाई थी कथा, वृंदावन के एक संत थे, तो राधे कृष्ण करते करते उन्होंने आसुरी शक्तियों की उनका ध्यान आकृष्ट हो गया। अब शरीर का परित्याग किया, प्रेत बन गए। संत थे, किसी संत के ध्यान में आ गए, बोले मेरा छुटकारा करो। भैया आप तो बड़े भगवान का नाम लेने वाले, अरे अंत समय में मेरा क्या कहूं? तो किसी दूसरे संत के पास गए, बोले भागवत का पारायण करो। भागवत का पारायण हुआ और भागवत पारायण से उनका पिशाच तो छूट गया, लेकिन स्थिति सुधरी नहीं। फिर क्या किया जाए? फिर पूरे वृंदावन के सभी संतों का भंडारा हुआ, उस भंडारे की जूठन उनको खिलाई गई, इससे उनकी सदगति हो गई।
ये सनातन धर्म। अब ये शरीर छूट गया तो कहां जाओगे बताओ? अब तो बच्चे भी ऐसे नहीं है, वो भी श्राद्ध के ऊपर प्रसंजन लगाते हैं। ये श्राद्ध क्या है? ये बापू चला गया, नया काम छोड़ गया। तो बच्चों को ऐसे संस्कार दो कि आपके जाने के बाद आपको दाना पानी देते रहे। ब्राह्मणों का तिरस्कार मत करो, दक्षिणा देने। अरे मैं एक बात बताऊं आपको कि जो लोग दक्षिणा से गुरेज करते हैं, भगवान ने क्या कहा है सुन लीजिए, विधिहीनम सृष्टानम मंत्रहीनम दक्षिणम। जो कार्य विधिहीन होता है, विधिहीन मतलब शास्त्र विधि से रहित होता है, विधिहीनम सृष्टानम तो अन्नदान के बगैर होता है, मंत्रहीनम बिना मंत्रों के होता है, मदक्षिणम बिना दक्षिणा के होता है, और श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। ऐसे यज्ञ को तामसी यज्ञ कहते हैं। पंडित जी तो कार्य कर रहे हैं और जो यजमान जी महाराज फोन पे बातें कर रहे हैं। अब बताओ इसका क्या फल मिलेगा आपको? क्या फल मिलेगा आपको इसका बताओ? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कार्य अकार्य विवस्थितो। मैं आपका समझ ले रहा हूं, समाचार। इसलिए शास्त्र आज्ञा को मानो। आप कितनी भी श्रद्धा से कोई भी कार्य करो, अगर शास्त्र विधि नहीं है उसका फल ना यहां पर है ना ऊपर है। सिर्फ दो बात आज की इस समय में, पहली कौन सी? पंचदेव, और दूसरी शास्त्र आज्ञा। और हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु तक 16 संस्कार हैं। पूछो कैसे होते हैं, क्या प्रक्रिया है? यहाँ पर मुंडन होता है, डीजे तो बड़ा भारी भरकम होता है, और पंडित जी का वहां पर कुछ काम नहीं होता। तो संस्कार का जब 16 संस्कार किए नहीं तो बच्चे में संस्कार आएंगे कहां से? बच्चों को आपने संस्कार विहीन छोड़ दिया और मेरे बच्चे में संस्कार नहीं, तो संस्कार दिए कहां आपने? हमारे 16 संस्कारों में 2-4 संस्कार भी दे दोगे तो बच्चे जो है ज्ञानवान और संस्कारवान बनेंगे। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ बहुत कुछ कहने को है। अब ऐसा कि मेरे को तो समय अंत में मिलता है। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे अरविंद भाई आज धन्ना जी बहुत सुंदर बोले। हमारे संत महात्मा यहाँ पर आते हैं अमृतसर से, आत्मानंद जी और पंडित जी महाराज, और पंडित जी हमारे बहुत सुंदर बोले। उससे पहले भी हमारे बहुत से वक्ता। तो मैं आज का सम्मेलन एक सफल सम्मेलन है कि हमें सनातन मान्यताओं को, सनातन परंपराओं पर धारण करना, हमको पूछना है कि सनातन धर्म है क्या। और मुझे पता है कि आप जैसे बाहर निकलोगे सनातन धर्म आपके दिमाग से निकल जाएगा, ये पक्की बात है। और विद्वान के लिए भी कहा गया है कि विद्वान भी अगर अध्ययन करता रहे तो वो विद्वान है, अगर विद्वान भी अध्ययन छोड़ दे तो वो सामान्य पुरुष। तो मैंने आपसे जो सर्वप्रथम कहा कि विलुप्त ज्ञान को प्रकट करना और विकृत ज्ञान को विशुद्ध करना, ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा रही है। इस परंपरा को हमारे ऋषियों मुनियों ने चलाया है और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हम वर्ष में एक बार सनातन धर्म सम्मेलन करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप यहाँ पर पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी शर्मा जी से कहूँगा, इनको तो मेरे भजन सुनने थे, अब क्या करें, सम्मेलन भी है और भजन भी है, तो पंडित जी से कहूँगा कि एक आध भजन सुना करके आपकी सुन, उसके बाद बोले वृंदावन बिहारी लाल की, धर्म की, धर्म का नाश हो।